मैंने अपने एक ऑडियो में सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आत्मा चेतन नहीं है, वह अबोध है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी निर्णय आत्मा नहीं बल्कि मस्तिष्क के सहयोग से मन लिया करता है, और यह अनुभवों के आधार पर होता है। चाहे ये अनुभव कर्म करने से प्राप्त हों, संस्कारों से प्राप्त हों या पुस्तकों के अध्ययन द्वारा प्राप्त हों, उन पर विश्वास हो जाने के बाद किया करता है। मूर्ति पूजा के चलते जिस व्यक्ति को 2-4 कार्यों में संयोग से अथवा किसी अन्य कारण से सफलता मिल जाती है, वह मूर्ति पूजा में ही विश्वास करता है। किसी मजार पर चादर चढ़ाने आदि के बाद किसी व्यक्ति के 2-4 कदम संभल जाते हैं तो वह अपने उसी धर्म पर विश्वास करता है। यही हाल इसके विपरीत किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, विपरीत व्रत रखने आदि के बाद किसी का काम बन जाता है, अर्थात मनोवांछित सफलता मिल जाती है, तो वह अपने उस धर्म पर विश्वास करता है। ये सब अल्पकालिक अनुभव ही होते हैं जिनके सत्य न होने के बावजूद भी लोग उन पर ही 100% विश्वास करने लगते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप लोगों को छोड़कर। विचार कीजिए, यदि कोई ऐसा मुकदमा किसी काजी के पास जाए कि अमुक व्यक्ति ने मोहम्मद साहब के अस्तित्व पर अंगुली उठाई है और पैगंबर होने से भी इसने इनकार किया है और कहा है कि सबको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए, वही ईश्वर के अवतार थे, साक्षात ईश्वर थे। ऐसे में वो काजी वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति है, मान लीजिए, उसका मन ईश्वर से प्रार्थना करेगा, यानी काजी का मन ईश्वर से प्रार्थना करेगा, अल्लाह से प्रार्थना करेगा कि या अल्लाह मुझे बुद्धि दे ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। और वह काजी बड़ी ही ईमानदारी से फैसला करेगा कि इस व्यक्ति को कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि इसने मोहम्मद साहब को पैगंबर होने से नकार कर बहुत बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह इस फैसले में मेरे साथ है। इसके विपरीत यदि यही मुकदमा किसी पौराणिक हिंदू के पास जाए तो वह भी ईश्वर का आह्वान करके सही फैसला करने की ईश्वर से प्रार्थना करता है। वह फैसला देगा कि इसने तो कुछ भी गलत नहीं कहा था, अतः इसे सज़ा नहीं दी जाए। सही बात को साहसपूर्ण ढंग से कहने के लिए इसे पुरस्कृत भी किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों ही स्वतंत्र जजों ने, यानी जो किसी देश के संविधान से बंधे हुए नहीं थे, उन दोनों ने ईश्वर को साथ मानकर एक ही घटना यानी मुकदमे पर 2 विपरीत फैसले दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बुद्धि की सहायता से मन द्वारा लिए गए फैसले थे। यदि आत्मा निर्णय लेने में सक्षम होती तो वह दोनों ही परिस्थितियों में समान निर्णय लेती, क्योंकि आत्मा को समान माना गया है, अपरिवर्तनशील माना गया है, चाहे वह किसी भी मजहब की व्यक्ति में हो।